आप सभी स्टूडेंट का क्लास 10th में स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे और कैसे हम मेटल्स को प्राप्त करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ रहे थे। मेटल को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई कर लिया था। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं और कुछ बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देख चुके हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, अयस्कों को हम इसी आधार पे 3 रूपों में क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफाई करने के बाद कुछ इनमें भिन्नताएं होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उस आधार पे हम क्या करते हैं, इनको प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अनाज हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो अनाज होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अनाज होते हैं, उनको विभिन्न विधियों द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से धातुएं जो होती हैं वो भी अलग अलग तरह की होती हैं और इनको प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं। तो सबसे पहला काम है, जो भी ओर्स होगा, चाहे वो कोई भी ओर्स हो, कोई भी अयस्क हो, सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। ये एक चार्ट है, चार्ट के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक कंसाइज वे में सबको लेकर के आप यहाँ समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी अयस्क होगा, जो भी ओर्स होंगे, उसका क्या करेंगे, आप सांद्रण करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। सांद्रण की भी कई विधियां होती हैं। और सांद्रण है क्या, तो सांद्रण का मतलब होता है समृद्धिकरण, यानी अयस्कों को आप क्या करेंगे, समृद्ध बनाएंगे। कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेट करेंगे, गाढ़ापन उसमें लाएंगे, यानी उसकी मात्रा आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसमें जो बेसिक जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको दूर किया जाता है। जैसे धूल है, मिट्टी है इत्यादि, जो उसमें कण होते हैं, जो उसके साथ सस्पेंडेड होते हैं, उसको अलग किया जाता है। इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन की कई विधियां होती हैं, जैसे झाग प्लवन विधि है। सल्फाइड अयस्क के लिए झाग प्लवन विधि का हम प्रयोग करते हैं। झाग प्लवन विधि क्या होती है, इसको हम डिटेल बताएंगे। जैसे जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड अयस्क के लिए ही इसमें हम इसका उपयोग करते हैं मुख्य रूप से। तो इसके लिए क्या करते हैं, चीड़ का तेल लेते हैं, ठीक है, और चीड़ का तेल अयस्क पानी मिला करके और जेंथेट मिला दिया जाता है उसमें, और बाहर से हवा हम चलाते हैं उसमें, ठीक है। अगर फूकनी है तो उसमें डाल करके हम मुंह से फूक भी सकते हैं, अगर बहुत कम मात्रा में हमको प्राप्त करना है तो, या किसी इंस्ट्रूमेंट से उसमें क्या करते हैं, हवा पास करते हैं। इससे क्या होता है, जो अयस्क होता है वो ऊपर झाग के रूप में तैरने लगता है। नाम से ही क्लियर है, झाग प्लवन विधि। इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, यानी जो फ्रोथ के रूप में क्या होता है, तैरने लगता है झाग के रूप में। फिर उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और नीचे जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हम फेंक देते हैं ऐसे ही। और भी विधियाँ, जैसे एक में इसमें होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। तीसरा हो सकता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का उपयोग हम करते हैं लोहे के जो अयस्क होते हैं उनका सांद्रण करने के लिए, उनका कंसंट्रेशन करने के लिए। और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको तब अपनाते हैं जब अयस्क और जो इम्प्योरिटीज हैं उनमें मासेस डिफरेंस हो, यानी उनके द्रव्यमान में काफ़ी अंतर हो। तो उसको हम पानी में घोल करके ऊपर से एक ढालू सरफेस से गिराते हैं, ठीक है, जिससे अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं और जो अयस्क होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये हम पहला स्टेप सांद्रण, चाहे वो कोई भी अयस्क क्यों ना हो, सबसे पहला हम क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। तो सांद्रण के बाद हम अब इसमें देखिए, इसको
तीन भागों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उच्च अपक्रियाशील धातुएं यानी हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनके अयस्क जब रहेंगे सांद्रण के बाद उसको क्या करेंगे, जो मॉडरेट हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, और जो बहुत कम क्रियाशील हैं उनके लिए क्या करते हैं। इसी चार्ट के माध्यम से हम यहीं पे पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी होगा हम उसको बस टच करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आपको सारी चीज़ें, ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से एक ही जगह जब समझ में आ जाएंगी तो उसको लर्न करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बार बार उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए आगे स्टेप हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए जो भी अयस्क होगा उसका हम कंसंट्रेशन कर लेंगे, सांद्रण कर लेंगे। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसका हम मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, यानी गला करके गलित अवस्था में हम उसमें क्या करते हैं, विद्युत विसर्जन कर देते हैं। तो जब विद्युत विसर्जन करेंगे गला करके तो शुद्ध जो धातु होगी वह हमको प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं, ठीक है। सेल में हम इलेक्ट्रोड ले लेंगे, इन इलेक्ट्रोडों में जो भी अयस्क होगा उसको रख करके गलित अवस्था में ले लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। फिर रिडक्शन करा देंगे, अपचयन करा लेंगे, और अपचयन करा करके हम मेटल को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो टूटेगा, ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं वो धनायन के रूप में टूटती हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसका अपचयन करा लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वो क्या हो जाएगी, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम और डिटेल आगे देखेंगे। पहले तीनों को हम यहाँ टच करते हैं। दूसरा आपका क्या है, मध्यम अपक्रियाशील जो धातु है, यानी तो सबसे पहले हम सबसे जो कम क्रियाशील धातु है उसको हम देख लेते हैं। अब हम जो थर्ड है निम्न अपक्रियाशील जो धातुएं हैं उनको देखते हैं। तो निम्न अपक्रियाशील धातुओं को समझने के लिए अयस्क ले लेंगे, अयस्क का हम सांद्रण करा लेंगे यानी कंसंट्रेशन करा लेंगे। कंसंट्रेशन के बाद हम क्या करते हैं, अगर सल्फाइड अयस्क है, सीधे हम इसी स्टेप पे आते हैं, निम्न अपक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क है तो हम उसका रोस्टिंग कराएंगे, भर्जन कराएंगे। भर्जन किसे कहते हैं ये मैं पहले बता चुका हूं, एक बार और समझ लीजिए। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड अयस्क में बदलने की जो क्रिया होती है उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम वायु की उपस्थिति में यानी एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। एयर के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे किसी फर्नेस में लेकर के, भट्ठी में लेकर के, तो क्या होता है, सल्फाइड जो अयस्क होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रोस्टिंग करा लेंगे और रोस्टिंग करा करके हम ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसका क्या कराते हैं, ऑक्साइड अयस्क में जब वो बदल जाएगा तो रिडक्शन करा देंगे और उसके बाद से शोधन करा लेंगे। तो यहाँ रिडक्शन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीधे जब निम्न बहुत कम क्रियाशील धातु है ना, तो यहाँ पे सीधे आप क्या कराएंगे, जब रोस्टिंग कराएंगे तो सीधे आपको धातु ही प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं मध्यम अपक्रियाशील धातुओं की। तो मध्यम अपक्रियाशील धातुओं को लेकर के देखिए, उसमें अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में अगर होगा तो वहाँ पे आप कैल्सिनेशन कराएंगे, यानी वायु की अनुपस्थिति में आप हीट करेंगे। और बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं करना है, इतना नहीं हीट कर दीजिए कि वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक आप उसको क्या करना है, हीट करना है। अगर वो सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो उसका आप क्या कराएंगे, भर्जन करा लेंगे, रोस्टिंग करा लेंगे। तो भर्जन किसे कहते हैं बता ही चुके हैं।
तो इसमें दोनों कंडीशन होता है। जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं वो कार्बोनेट एस के रूप में भी पाई जाती हैं और सल्फाइड एस के रूप में भी पाई जाती हैं। तो उस आधार पे आप कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस करा करके क्या करेंगे, ऑक्साइड एस आप प्राप्त करेंगे। धातु का ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। दोनों ही मेथड से धातु का ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। जब धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा तब आप क्या कराएंगे, उसका रिडक्शन करा देंगे और रिडक्शन कराने के बाद आपको मेटल मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, 98% तक आपको क्या मिलता है, शुद्ध धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद आपको उसको शुद्ध करना पड़ता है और शोधन की भी कई विधियां होती हैं, इसको आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस पूरे चार्ट के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे अयस्कों को ले करके और विभिन्न विधियों को अपना करके, सांद्रण के बाद विभिन्न विधियों को अपना करके हम धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। अब फिर वही चीज़ दिया हुआ है, अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण किसे कहते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से इसको एक बार हम टच करेंगे। आप जानते हैं कि जो अयस्क होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, माइन से प्राप्त किए जाते हैं, खदानों से प्राप्त किए जाते हैं। जब खदानों से प्राप्त किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मिट्टी, रेत इत्यादि बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, गैंग कहते हैं। मैट्रिक्स भी कहते हैं, या कहीं कहीं अधात्री भी लिखा हुआ होता है। तो धातुओं के निष्कर्षण से पहले हमको क्या करना पड़ता है, इनको हटाने की जरूरत पड़ती है। तो हटाने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। इसी को हम समृद्धिकरण कहते हैं या सांद्रण कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर हम इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे और ये पूरा चैप्टर आपका कवर कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों को हम पहले ही चार्ट में बता चुके हैं। अब बस उसको हमको टच करते हुए ख़त्म कर देना है। थैंक यू।